हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और होपफुली आप लोगों ने उत्तराखंड पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है उसको ठीक से देख लिया होगा और पाया होगा कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं। और जो यूपी वाले जो हमारे युवा साथी हैं उनको भी मैं कहता हूं कि वो भी इस एग्ज़ाम को भरेंगे फॉर्म को, क्योंकि ये जो पैटर्न बनाया गया है यूके पीसीएस का इस बार, ये पूरी तरीके से यूपी पीसीएस की ही तर्ज पे बनाया गया है, सिवाय दो पेपरों को छोड़कर। ये पांचवा और छठा जो उत्तराखंड स्पेशल हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा ध्यान आकर्षित करता है किस तरफ, कि ये जो पांचवा और छठा पेपर है उत्तराखंड का, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। कुछ चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं, बस उस चीज़ में आपको थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक। तो देखते हैं ये जो पेपर नंबर 5 है, ठीक। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय मेंस एग्जाम के पैटर्न की, ओके। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हर साल एग्ज़ाम कराएगा पीसीएस का। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो एग्ज़ाम होना है जुलाई को प्री, संभवतः या अगले साल जनवरी फरवरी में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, मेंस फिर से 2025 का पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। यही इसका मतलब हुआ। फिलहाल अच्छी खबर है, ऐसा होना चाहिए। तो देखते हैं पांचवें और छठे पेपर को देख लेते हैं। ये समझ लीजिए कि चीज़ें वही हैं पुरानी और एक नए तरीके से पेश करी गई हैं, ओके। लेकिन इसका वजन काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इन दोनों का जो वेटेज है वो है 400 नंबर का, 200 मार्क्स ईच, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मान ले जानना कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस समय, ये 400 मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पांचवें और छठे पेपर में, ठीक। तो जो पांचवा पेपर है उसमें आपको पढ़नी पड़ेगी उत्तराखंड की हिस्ट्री। उत्तराखंड की हिस्ट्री आप पता ही है आपको, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक जाती है। लेकिन इन्होंने एक दूसरा जो पॉइंट दिया है वो दिया है ब्रिटिश रूल का, वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट है वैसे, जो शुरू होता है उत्तराखंड में कब, 1815 ऑनवर्ड्स। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। इसको हम नए तरीके से फिर से देखेंगे, ठीक। पांचवें पेपर में पॉपुलर मूवमेंट करके भी एक टॉपिक दिया हुआ है। कई सारे आंदोलन यहाँ के वनों के कटाई के विरोध में चलाए गए। कई सारी प्रथाएं थी जो ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी, उसके विरोध में कई सारे आंदोलन हुए। तो उससे संबंधित भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा। सोसाइटी एंड कल्चर हमेशा से ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, इंडिया का भी, यूपी का भी, उत्तराखंड का भी। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा किस चीज़ पे, उत्तराखंड का समाज और वहाँ का संस्कृति यानी कि कल्चर। काफ़ी क्वेश्चन आते रहे प्री में, आप देखते होंगे क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आते हैं। अच्छा, उत्तराखंड स्टेट की पॉलिटिकल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी, इसमें भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो देख सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी क्या रही है उत्तराखंड के सरकार की, ये देख सकते हैं। पिछले कई सालों में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिला है, यहाँ देखा जा सकता है। तो इसके लिए आपके पास क्या सोर्स होना चाहिए, कम से कम न्यूज़पेपर रोज पढ़ना पड़ेगा आपको। और उत्तराखंड गवर्नमेंट की अगर कोई ऐसी साइट है जहाँ पर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती हैं, उसको भी फॉलो करना होगा। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़िए और इससे संबंधित जो भी सामग्री इकट्ठी हो सकती है उसको करिए। उत्तराखंड से रिलेटेड स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में प्री से लेकर मेंस तक और इंटरव्यू तक की सभी सामग्री उपलब्ध है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस किए गए हैं जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे और प्लीज़ उसको आप परचेस कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। और करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है ये भी आपके इस 200 मार्क्स में आएगा टोटल, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ का जो फिफ्थ पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा। सारे ही पेपर जीएस के 200 मार्क्स के हैं। तो इन सब पॉइंट से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। कोई नई बात नहीं है, बस पेपर अलग से रहेगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ एक नई इंट्रोड्यूस करी गई है। मॉडल पेपर किसको मान सकते हैं, यूपी को, क्योंकि यूपी इस पैटर्न पे एग्जाम पहले करा चुका है। देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ 19-20 जो उत्तराखंड के पेपर होते हैं वो यूपी पीसीएस को ही आसपास फॉलो करते हैं वो लोग। पेपर नंबर 6 में देखो, ज्योग्राफी इन्होंने पेपर नंबर 6 में डाली है, यानी कि लास्ट पेपर में डाल रखी है। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी
उत्तराखंड का जो ह्यूमन रिसोर्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। यहाँ से शानदार क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं मेंस में, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ यूके, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी इस पेपर नंबर 6 में डाली गई है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जो अक्सर मैं रिपीट करते रहता हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयन स्टेट है, यहाँ पर इस प्रकार का मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। कौन सा मॉडल यहाँ पर चलाया जा रहा है और किस प्रकार से हम इस चीज़ का ख्याल रख के विकास का कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट है आपका इसमें एजुकेशन एंड हेल्थ, क्योंकि देखिए एजुकेशन और हेल्थ एक राज्य विषय है, ठीक है। यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है, वैसे कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये, तो राज्य सरकार भी इसमें क्या कर सकती है, कई सारी पॉलिसीज बनाती है। तो हमें देखना होगा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जो स्वास्थ्य नीतियाँ हैं वो कौन सी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो ये देखो पॉइंट्स आपके पास कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं जीएस पेपर नंबर 5 में, और पेपर नंबर 6 में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 क्या हैं टॉपिक्स है। तो टोटल 12 टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं 400 नंबर के लिए उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड को पढ़ने की शुरुआत कहाँ से की जाए, क्या उसकी पहले हिस्ट्री की शुरुआत करी जाए कि ज्योग्राफी की शुरुआत की जाए? मुझसे अगर आप पूछें तो आप बेहतर है कि आप ज्योग्राफी से शुरुआत करिए, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से शुरुआत करिए, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें आपको कॉमन नज़र आएंगी। हिमालय स्टेट होने के नाते आपको ऐसी चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन सा है, ठीक है। तो मैं देखिए मैंने एक स्लाइड तैयार करी आपके लिए, ठीक है। देखिए ये देखिए उत्तराखंड का फिजिकल फीचर इस प्रकार से दिया गया है। देखिए ये उसका मैप है, इसमें चारों क्या है जो रेंजेस है हिमालयस की वो पास हो रही हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को समझाया गया इसमें। मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आप ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी किताब से कर सकते हैं। मैं शुरुआत कराऊंगा आपके लिए उत्तराखंड की ज्योग्राफी से। तो उत्तराखंड पीसेस की शुरुआत हम इस प्लेटफॉर्म से करेंगे ज्योग्राफी के साथ। हालांकि इस पे लेक्चर मेरे पहले भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा प्री और मेंस दोनों को लेकर रहेगा, ओके। आंसर राइटिंग के साथ साथ बीच बीच में हम आंसर राइटिंग वाला भी पैटर्न यहाँ पर लिख के दिखाएंगे आपको, ठीक। इसी तरीके से देखिए ये हो गया, ये देखिए किस प्रकार से उत्तराखंड के फिजियोग्राफिक डिवीजन को दिखाया गया है यहाँ पर। ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्थ में, उसके साउथ में ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, दून, द्वार, भाबर, तराई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड का क्या है, ये है उत्तराखंड का फिजिकल फीचर, ठीक, उसका डिवीज़न। तो जब हिमालय का ये वाला पार्ट आप पढ़ते हैं तो दरअसल सिर्फ आप उत्तराखंड को लेकर ही नहीं पढ़ रहे होते हैं, ये सारी बातें आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये पढ़ने में फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। वहाँ भी ज्योग्राफी में काम आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। देख रहे हैं हिमालयन रीजन, ट्रांस हिमालय रीजन, ग्रेटर हिमालयन रीजन, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, ये सारी बातें। ये रहा देखो टेथिस सी वाला पार्ट है ना, किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ था, सॉरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। उत्तराखंड का माउंटेन सिस्टम, उत्तराखंड में पाए जाने वाले वन, ये देखिए एल्पाइन वेजिटेशन एंड एल्पाइन मीडोज। इस प्रकार से आप बेहतर है कि क्या करिए, उत्तराखंड की ज्योग्राफी से शुरुआत करिए। जो पहली बार पढ़ने बैठे हैं या पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं वो क्या करें, ज्योग्राफी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोज़ ज्योग्राफी से उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो कोशिश हमारी रहनी चाहिए मेंस और प्री दोनों को ध्यान में रखकर। फिलहाल शुरुआत के 1 महीने हम मेंस को भी फोकस करेंगे और जैसे जैसे प्री का समय से नज़दीक आएगा तो पूरी तरीके से हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो प्री पेपर के आसपास घूमेगी, ठीक है। बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और प्लीज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कैंपेन से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।